ये वाले अंदाज थे कल के। मेरी बात याद रखना, ये जनता का पैसा है, कीड़ा पड़ेंगे कीड़ा तुम्हारे, और तुम्हारी औलाद भी भुगतेंगी। याद रखना, ये बाप की कमाई को तुम खा रहे हो, जनता के पैसे। सबसे पहले बात आ जाएगी कबूलनामा। सीधे सीधे कहा गया कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है, अड्डा बन गया है भ्रष्टाचार का नगर निगम, लूट का अड्डा बन गया है, इस प्रकार से कह रहे थे। नगर निगम में लूट मचा रखी है। पेड़ लगते तो पेड़ सामने नहीं मिलते, 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ लग के पता ही नहीं पेड़। यानी कि 10 साल पहले जो सड़कें बनी, अदरखा साहब कह रहे थे, आप सुन लीजिए, ये वाली बात मैंने आपको कल भी बताई थी। आज से 10 साल पुरानी सड़कें उठा के देख लो, पूरे शहर में कोई सड़क नहीं टूटी होगी आज, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो सड़कें बनी है, ऐसी की तैसी हर चौथे महीने सड़क टूट जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एनसीआर का प्रमुख शहर है फरीदाबाद, और फरीदाबाद की अगर मैं आपसे बात करूं तो पिछले 24 घंटे से एक चर्चा है कि आखिर कीड़े किसको पड़ेंगे। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, दिशा कमेटी की बैठक ले रहे थे और भ्रष्टाचार को लेकर के आप उसे उनकी झुंझुलाहट कह सकते हैं या उसको कह सकते हैं कबूलनामा। और इस कदर उनको पीड़ा थी, उनको गुस्सा था, उनको क्षोभ था, जो भी था, कि सामने बैठे हुए अधिकारियों से सीधे सीधे कह दिया कि आपको कीड़े पड़ेंगे। सबसे गंदी गाली मानी जाती है ये। अगर आपने किसी को कोई बद्दुआ देनी हो, कोई श्राप देना हो, तो यही कहा जाता है कीड़े पड़ेंगे तेरे को। यही कहा, किस लिए कहा, और कह रहे हैं कि आपकी औलाद भी भुगतेगी इसे। ये वाले अंदाज थे कल के। मेरी बात याद रखना, ये जनता का पैसा है, कीड़ा पड़ेंगे कीड़ा तुम्हारे, और तुम्हारी औलाद भी भुगतेंगी। याद रखना, ये बाप की कमाई को तुम खा रहे हो, जनता के पैसे। और मैं आपसे कह रहा था कि ये क्या कबूलनामा है, क्या ये झुंझुलाहट है, और या फिर कुछ और। दरअसल जो लोकल बॉडी संस्थाएं होती हैं या पंचायती राज संस्थाएं, इनको आप भ्रष्टाचार की गंगोत्री मान सकते हैं। तमाम प्रकार का करप्शन यहां से निकलता है और फिर वो फलता फूलता है। और अगर कहें तो इसके लिए रोज नित्य नए तरीके इजाद किए जाते हैं। एक जिला परिषद के एक चेयरमैन के बहुत नजदीकी, कुछ समय पहले की बात है, मुझे कह रहे थे कि अगर जेल जाना पड़ा तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन बंदर बाड़ तो सारे में उड़ जाती है। ये उनकी टीज थी जिला परिषद की। और जिला परिषद मायने पंचायती राज संस्था, लेकिन बात मैं कर रहा हूं फरीदाबाद नगर निगम। और फरीदाबाद नगर निगम ही क्यों, आप और इसके अंदर आप सभी को इन्वॉल्व कर लीजिएगा, मुख्य फरीदाबाद है। सबसे पहले बात आ जाएगी कबूलनामा। सीधे सीधे कहा गया कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है, अड्डा बन गया है भ्रष्टाचार का नगर निगम, लूट का अड्डा बन गया है, इस प्रकार से कह रहे थे। नगर निगम में लूट मचा रखी है। पेड़ लगते तो पेड़ सामने नहीं मिलते, 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ लग के पता ही नहीं पेड़। अगर सत्तासीन लोग मान लें कि ये लूट का अड्डा बन गया है, भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है, तो फिर लगता है कि शायद हाथ से बाजी निकल गई। यही मानेंगे आप भी। अगर 12 साल से सत्ता में जो लोग हों, सरकार जिनकी हो, 1, 2, 3, 4 जितने इंजन सारे लग चुके हों, हरियाणा का तो आप कह सकते हैं 2014 से और 2026 केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा सरकार मनोहर लाल और उसके बाद नायब सिंह सैनी। फरीदाबाद की बात मैं अगर करूं तो विधायक चेहरा भले ही बदल गया हो, बड़खल में सीमा जी की जगह धनेश जी आ गए हों, ओल्ड फरीदाबाद के अंदर विपुल के बाद में नरेंद्र गुप्ता और नरेंद्र गुप्ता के बाद विपुल गोयल फिर से आ गए हों, राजेश नागर का दूसरा टर्म चल ही रहा है, बल्लभगढ़ वाले पंडित जी लगातार तीसरी बार विधायक हैं ही। इतने लंबे टर्म के बाद अगर ये कहना पड़ जाए कि आपने भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया, लूट का अड्डा बना दिया, तो आखिर आम जनता जाए तो जाए कहां, शिकायत करे तो करे कहां। और फिर उस राज के अंदर जहां कहा गया हो ना खाएंगे ना खाने देंगे, मंत्री जी ने तो कहा। और उसके बाद जो विधायकों की झुंझुलाहट थी, ये जो कह रहे थे कि पिछले समय में जो सड़कें बनती थी वो अभी तक चल रही हैं और हमारी बनी हुई टूट गई 10 साल के अंदर।
यानी कि 10 साल पहले जो सड़कें बनी, अदरखा साहब कह रहे थे, आप सुन लीजिए, ये वाली बात मैंने आपको कल भी बताई थी। आज से 10 साल पुरानी सड़कें उठा के देख लो, पूरे शहर में कोई सड़क नहीं टूटी होगी आज, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो सड़कें बनी है ऐसी की तैसी हर चौथे महीने सड़क टूट जाती है। अब इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है अपने आप के लिए? असल में देखें तो ये, मैं तो इसे झुंझलाहट और दर्द मान रहा हूं, इसके साथ कबूलनामा भी मान रहा हूं कि वाकई इस हद तक हम पहुंच गए हैं अब कि हम बेबस हैं एक प्रकार से, क्योंकि पब्लिक डोमेन पर तो बातें तभी आएंगी अगर किसी अधिकारी को, कोई अधिकारी गलत कर रहा है, आप उसको सस्पेंड करते हैं, उसको टर्मिनेट करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, एक्शन होता है। लेकिन एक्शन करे कौन? 200 करोड़ रुपए का फरीदाबाद नगर निगम का घोटाला था, बहुत चर्चाओं में रहा था। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एफआईआर दर्ज हुई थी तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया था मामला। वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब जांच करनी शुरू इसके अंदर की थी, जांच अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी से मेरी बात हो रही थी तो बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मकड़ जाल है। अभी उस मकड़ जाल को खोल ही रहे थे तो फिर रोका किसने? पहली बात तो थी कि कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी हो गई थी। उन अधिकारियों की गिरफ्तारी होने के बाद में चंडीगढ़ दरबार तक घंटियां बजा करती थी। बताते हैं कि अधिकारी एक बात पहुंचा देते थे कि अगर हम पर आंच आई तो फिर आपको भी नहीं छोड़ेंगे। किसके लिए कहते थे वो? सियासतदानों के लिए या फिर अपने ही अधिकारी यानी कि अपने नौकरशाही के साथियों के लिए? जांच जिस अंदाज में चली और बढ़ी, एक चीफ इंजीनियर उसके अंदर अरेस्ट हुए, उसके अंदर ठेकेदार गिरफ्तार हुए, उसके अंदर आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हुए। बाद में लगता है कि वो मामला कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। एक अधिकारी, मैं बात कर रहा था कल एक सीनियर आईपीएस अधिकारी से, बता रहे थे कि आखिर क्यों सरकार ने मंजूरी नहीं दी चार्जशीट पेश करने की, आखिर क्यों उसको डिनाई कर दिया गया, स्वीकृत क्यों किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से अगर उन अधिकारियों पर एक्शन की बात थी, उनके नाम चार्जशीट में, चालान में देने की बात थी, और आप अचंभा मानेंगे कि जो लोग गिरफ्तार हुए थे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, उनको बाद में ठीक ठाक बढ़िया पोस्ट मिल गई थी, कमिश्नर से हट करके डीसी बन गए थे जाकर के। अगर वो 200 करोड़ रुपए के घोटाले गबरे की जांच हो जाती तो फिर शायद ये दिन ना देखने पड़ते, शायद पब्लिक डोमेन पर आकर के सत्ताधारी नेताओं को कहना ना पड़ता कि आपने लूट का अड्डा बना दिया है, भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है आपने। 10 करोड़ रुपए के पेड़, 10 करोड़ रुपए के, कृष्णपाल जी कह रहे थे कल, सुनिए इस बात को। 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ लगे, पता ही नहीं पेड़। अब जब मंत्री जी कह रहे थे तो एक सबसे बड़ा सवाल आएगा एक और भी। फरीदाबाद नगर निगम लगातार यहां पर हैट्रिक सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है नगर निगम के अंदर। अब की बार आप देखें, नगर निगम की मेयर साहिबा भी बीजेपी की हैं और पार्षद भी सारे के सारे ही आप मान लीजिए बीजेपी के हैं। ये अलग बात है कि इतना सब होने के बाद भी नगर निगम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिल पा रहा, कहीं वो झुंझलाहट भी तो नहीं आती इसमें। खैर, बात 200 करोड़ रुपए वाली चल रही थी और मैंने आपसे जोड़ा था 10 करोड़ रुपए के पेड़। फरीदाबाद से ही विधायक हैं विपुल गोयल जी, और आप इसे सौभाग्य कह लें या दुर्भाग्य कह लें कि लोकल बॉडी मिनिस्टर भी वही हैं। अर्बन लोकल बॉडी, शहरी विकास मंत्रालय उनके पास है। नगर निगम का जो क्षेत्र है यानी कि स्थानीय निकाय, तमाम संस्थाएं उनके अंडर में है। चिराग तले अंधेरा। अगर कृष्णपाल जी को दिखा, धनेश अदरखा को दिखा, मूलचंद शर्मा को दिखा, सतीश वागना को दिखा, तो क्या विपुल गोयल को नहीं दिख रहा कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है? विपुल गोयल तो वैसे भी बहुत पर्यावरण प्रेमी है, अपने जन्मदिन पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगवाते हैं। उनका मैं सोशल मीडिया आप कभी भी देख लीजिए, खंगाल लीजिए कि जब उनका जन्मदिन हुआ करता, अभी हाल ही में पिछले दिन उनका जन्मदिन था, अपने जन्मदिन के अवसर पर विपुल गोयल जी ने सोशल मीडिया पर अपील की थी कि मेरे घर पे बुक्का लेकर के ना आए, अपने आसपास एक पेड़ लगा लें, वो सबसे बड़ी बधाई होगी। हालांकि लोग गए, फिर भी जाना भी चाहिए, नेताओं से प्यार होता है, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, जाते हैं, जाना चाहिए। पर विपुल गोयल जी जब कह रहे थे कि मेरे जन्मदिन पर पेड़ लगाएं, एक ऐसा मंत्री जो कह रहा है कि मेरे जन्मदिन पर सबसे बड़ा तोहफा होगा, लेकिन ये क्या हुआ? अगर 10 करोड़ रुपए के पेड़ पौधे
उनके अंदर भ्रष्टाचार और विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा, मीडिया आरोप नहीं लगा रहा, आरोप आपकी सरकार के लोग लगा रहे हैं, आपसे बड़े बड़े वजीर लगा रहे हैं। और कृष्णपाल गुर्जर की जो भाव भंगिमा थी वो बता रही थी कल कि रोग नासूर बन ही चुका है वाकई। पर अगर सवाल आएगा जरूर कि यहीं के लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं, अगर उनको नहीं पता चल रहा कि उनके डिपार्टमेंट में आखिर हो क्या रहा है, कहां जा रहा है उनका विभाग, क्योंकि पंचायती राज संस्थाएं हो और या फिर लोकल बॉडीज, अगर शहर में आप रहते हैं तो आपका रोज वास्ता पड़ेगा अपनी नगर निगम से, नगर परिषद से, नगर पालिका से, कहीं प्रॉपर्टी आईडी के लिए, कहीं स्ट्रीट लाइट के लिए, कहीं स्वीपर के लिए, कहीं गंदगी उठवाने के लिए, कहीं ग्रीनरी करवाने के लिए, कहीं ग्रीन बेल्ट आपकी ठीक हो जाए, रोज वास्ता पड़ता है आपका। इसीलिए हम पार्षद चुनते हैं, लोकल बॉडी संस्थाओं के अंदर चेयरमैन, पार्षद, ये सब चुनाव होता है उनका बाकायदा। और उसके बाद आखिर क्या, क्योंकि हम अगर समस्या होगी तो पार्षद के पास जाएंगे। और आप एक बात और देखिए कि फरीदाबाद नगर निगम के लिए तो कृष्णपाल गुर्जर जी खुद नगर निगम के पार्षद रहे, उसके बाद वो एमएलए बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, यानी कि सब कुछ देखा हुआ उन्होंने। उनके बेटे देवेंद्र चौधरी पिछली बारी में सीनियर डिप्टी मेयर थे पिछले बोर्ड के अंदर। धनेश अदरखा जी खुद भी पार्षद रहे, उनकी माता जी भी पार्षद रही, कई बार पार्षद रहे। सतीश पागना विधायक हैं, पार्षद रहे वो भी। इन सभी ने देखा हुआ है कार्यप्रणाली क्या होती है, कैसे कैसे काम होगा। फिर भी इसके बावजूद भी अगर ये सब है तो क्या है आखिर कबूलनामा? क्या मान लिया नेताओं ने कि अब ये भ्रष्टाचार हमारे हाथ से निकल चुका है, हम नहीं संभाल सकते इसको? क्या उनको लग चुका है? और या फिर अब बात आ जाएगी इंटरनल पॉलिटिक्स की। विपुल गोयल जी को अगर नहीं पता चल रहा उनके विभाग के अंदर 10 करोड़ रुपए के पेड़ पौधों के अंदर घोटाला हो गया, तो फिर मैं सीधे कहूंगा शायद किसी को चुप जाए बात कि उनका पर्यावरण प्रेमी होने का जो संदेश है वो बेमानी है। अगर वो अपने जन्मदिन पर पेड़ पौधे लगाने की बात करते हैं तो फिर वो बेमानी है। अगर उनके होते हुए, उनके मंत्री होते हुए, उनके क्षेत्र के अंदर, उन्हीं के जिले के अंदर इस प्रकार से प्रकृति के साथ खिलवाड़ माना जाएगा इसको, जब पेड़ खरीदे जाएंगे और लगाए नहीं जाएंगे। मैं नीलम चौक के पास आज देख रहा था, पेड़ सूखे हुए लगे हुए हैं, शायद ये भी उसी 10 करोड़ रुपए वाले के अंदर ही होंगे। खैर, अगर भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स इसके अंदर कर कहीं है तो, क्योंकि मैंने आपको कहा कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर अब तक बन नहीं पाए, बंपर से भी बंपर मेजोरिटी होते हुए, सारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते हुए अगर डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं कर पा रहे तो फिर आंतरिक राजनीति है। और सुर्खियों में तो रही हैं सारी बातें, चर्चाओं में तो आया सब कुछ पहले से भी है। इधर विपुल गोयल और राजेश नागर ये दोनों सरकार के अंदर वजीर हैं, और ट्रिपल इक्के वर्सेस मोदी के इक्के ये तो चर्चा में रहे ही हैं हमेशा से। आखिर क्या था सब ये? झुंझलाहट तो दिख रही है, कबूलनामा भी दिख रहा है, इसके साथ साथ क्या इंटरनल पॉलिटिक्स या कुछ और भी? आज चुस्की ले रहे थे कांग्रेस के लोग, प्रदर्शन कर रहे थे तो कह रहे थे कि हम तो पहले ही कहते थे, अब इन्होंने भी मान लिया। सबसे बड़ा सवाल ये, सियासत तो होती रहेंगी लेकिन आखिर आम आदमी कब तक पिसेगा? कब तक आम आदमी के साथ ये चलता रहेगा? और अगर कबूल कर ही लिया तो फिर उस रोग का इलाज भी करवा दीजिए। आपको क्या लगता है, कौन सी सियासत है ये? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।